नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का RS अकेडमी 24 पर। आज की यह वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर आधारित होगी, जिसका शीर्षक विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध से है। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका परिवार खुशहाल होगा। और यह वीडियो आज की अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। बाल्यावस्था होती है ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि कहलाती है विकास में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। तनाव और क्रोध की अवस्था है ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी किशोरावस्था। किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा गया है। इसी अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहा गया है। और इसी अवस्था में संवेगों में परिवर्तन भी सबसे अधिक होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी नैतिक विकास। इस प्रश्न का आंसर बताइए सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक। शरीर के आकार में वृद्धि शारीरिक और गत्यात्मक तरीके से होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। बेग व हंट के अनुसार ... की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सबसे अधिक परिवर्तन होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी युवावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक अपने से बड़ों से सामंजस्य नहीं बना पाता, जिसके कारण वह अक्सर लड़ाई झगड़े करने लगता है और स्वयं को सही साबित करता है, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मान लीजिए एक बच्चा है, उसकी वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है अपन को, तो इनमें से कौन सी विधि से करेंगे ताकि अच्छे से अध्ययन हो सके? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासीय विधि, ऑप्शन डी सांख्यिकी विधि। सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विकासीय विधि।
विकासीय विधि के आधार पर हम वृद्धि और विकास का अध्ययन सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो हैं ऑप्शन ए शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। इस प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। किशोर ... का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ऑप्शन बी आत्मसिद्धि के भाव। ऑप्शन सी जीवन के बारे में परितृप्ति। ऑप्शन डी दुश्चिंता और स्वयं में सरोकार। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। किशोरावस्था सबसे अधिक तनाव और तूफान संघर्ष की अवस्था मानी गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 10वां। विकास शुरू होता है। ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था से। ऑप्शन बी प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन सी शैशवावस्था से। ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रसव पूर्व अवस्था से। विकास बच्चे के जन्म होने के पहले से ही शुरू हो जाता है और जन्म और मृत्यु तक चलता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। चलिए दोस्तों सही उत्तर बताइए। ऑप्शन है ए बच्चे को बिना टोके व्याकरण पर बात करना। ऑप्शन बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ऑप्शन सी उसके प्रयोगों का समर्थन करना। ऑप्शन डी भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए दोस्तों आंसर बताइए इसका। देखिए दोस्तों ऑप्शन डी तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अवसर की जहाँ भी बात आती है वो ऑप्शन सही तरीके में माना जाता है और जहाँ पर समर्थन की बात होती है वो भी सही तरीके से माना जाता है। और अब बचा इनमें से ए और बी। इनमें से बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। बच्चे को बात भी करनी नहीं है, टोकना नहीं है, नहीं तो उसका भाषा विकास नहीं होगा। अब ऑप्शन बचा बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोगों को अमान्य करना। किसी भी बच्चे की भाषा को अमान्य नहीं कर सकते अपन, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तूफान का काल कहा गया है। बताइए दोस्तों किसको कहा गया, अभी मैंने बताया था। ऑप्शन ए है किशोरावस्था। ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन सी मध्यावस्था। ऑप्शन डी वृद्धावस्था। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ए बी सी या डी क्या होगा? ए। हाँ, इस प्रश्न का सही आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था को अत्यधिक तनाव, दबाव, संघर्ष की अवस्था भी कहा गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। सीखने के वक्र। ऑप्शन ए सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ऑप्शन बी सीखने की मौलिकता के सूचक हैं। ऑप्शन सी सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। ऑप्शन डी सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। बताइए क्या सही होगा इसमें। सीखने की प्रगति के सूचक हैं कि सीखने की मौलिकता के सूचक हैं कि गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं कि रचनात्मकता के सूचक हैं।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। सीखने की प्रगति के सूचक हैं सीखने के वक्र। जो वक्र होते हैं वो प्रगति को सूचित करते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 है। माँ बाप के साये से बाहर आकर अपने साथी बालकों की संगीत को पसंद करना संबंधित है। माँ बाप की साये से बाहर आ गए बच्चे और अपने बालकों की संगति को पसंद करने लगते हैं। किस अवस्था में होता है ऐसा? ऑप्शन ए किशोरावस्था में, ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था से, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी शैशवावस्था से। बताइए दोस्तों कब कहते हैं बच्चे ऐसा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था से, यानी किशोरावस्था के पहले से ही बच्चे अपने माता पिता की साये से बाहर आ जाते हैं और अपने दोस्त मित्रों की संगति को पसंद करने लगते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ए किशोरावस्था से, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था से, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था से। बताइए मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे अपनी जो मानसिक परिपक्वता होती है उसकी ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न करते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप ... होते हैं। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी संवेगात्मक। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? संवेगात्मक तो नहीं हो सकता, संज्ञानात्मक भी नहीं, संरक्षित भी नहीं। अब बचाइए मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी शैशवावस्था में बच्चे मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? ऑप्शन ए शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, ऑप्शन बी अपने साथियों से समायोजन करना, ऑप्शन सी अपने माता पिता से समायोजन करना, ऑप्शन डी पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। दीजिए आंसर इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन। किशोरावस्था में बच्चे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको समस्या होती है सामंजस्य बनाने में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 18। मानव विकास ... है। ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी कुछ सीमा तक अमापनीय, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बताइए विकास को मापा जा सकता है क्या? नहीं मापा जा सकता, बिल्कुल भी नहीं माप सकती विकास को। मात्रात्मक हाँ मात्रा होती इसकी, गुणात्मक गुण भी इसकी होते, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ए और बी। मानव विकास मात्रात्मक है और गुणात्मक भी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था में कौन सी विशेषता होती है इनमें से जो खास होती है बच्चों में? दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन बी सामूहिकता की भावना, ऑप्शन सी धार्मिकता, ऑप्शन डी अनुकरणात्मक। बताइए दूसरों पर निर्भर होते हैं पर इनमें से मुख्य विशेषता बतानी है अपन को, तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन बी सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में बच्चे अपने समूह के रूप में अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, गुड्डा गुड्डी का खेल, रेत से खेलते हैं और भी बहुत सारे खेल खेलते हैं समूह के रूप में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है?
ऑप्शन ए प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, ऑप्शन बी व्यवसाय की समस्या, ऑप्शन सी नवीन स्थिति के साथ समायोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए किशोरावस्था में संवेग की तीव्रता कैसे प्रकट होती है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, हाँ बिल्कुल, परिवार की संबंध भी अच्छे नहीं होते किशोरावस्था में। बच्चों की व्यवसाय की समस्या भी होती है उनमें, वो सोचते हैं कि हम भी कुछ करें। ऑप्शन सी नवीन स्थिति के साथ समायोजन, वो नई स्थिति के साथ समायोजन भी नहीं कर पाते हैं। तो ये भी, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये तीनों तीव्रताएं प्रकट होती हैं किशोरावस्था में। चलिए दोस्तों, तो ये थी बाल विकास की अति महत्वपूर्ण क्लास की सीरीज। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगामी सीटेट एवं अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल RS Academy 24 को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सभी विषय से संबंधित आप तक सबसे पहले पहुँचें। जय हिंद, वंदे मातरम।